इंदौर की छावनी में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हुई कार्यवाही ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। कभी रौनक से भरी रहने वाली यह छावनी आज मलबे के ढेर और धूल के गुब्बार में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये नजारा ईरान गाजा से कम नहीं। अब व्यापारियों ने पोस्टर लगाकर कार्यवाही के खिलाफ विरोध जताया है, जिसकी शहर में हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर की 150 साल पुरानी छावनी ध्वस्त, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कार्रवाई। छावनी में ईरान गाजा जैसा नजारा। व्यापारी बोले आतंकवादियों जैसी कार्यवाही की। व्यापारियों का पोस्टर वार। आज हमारी कल तुम्हारी बारी। इंदौर के ऐतिहासिक छावनी, जहां कभी बाजारों की चहल पहल और दुकानों की रौनक हुआ करती थी, आज वहीं हर तरफ मलबा, टूटे मकान और उड़ती धूल नजर आ रही है। नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की गई इस कार्रवाई को 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हालात अब भी जस के तस हैं। मलबा अब तक नहीं हटाया गया है। आवागमन पूरी तरह बाधित है। व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है। एक्सटेंशन बाइट। बढ़िया आनंद ऐसे ही होता है कुछ निकलता मेरा 10 फुट की मोबाइल को तिरछा करना जरा, वो तिरछा ही है। कुछ ने लोगों को बर्बाद ही करा एक तरह से। जो 60 फीट रोड चौड़ा किया, उसका कोई यूज़ भी नहीं होना है। और बरसों पुराने मकान थे, कई लोग बेरोज़गार हो गए हैं और व्यवस्थित काम करना था। अभी तक मलबा उठाने का कोई प्रयास नहीं कर रही नगर निगम। और आगे भी हमको लगता है कि ये पूरा गर्मी निकाल देंगे और बारिश भी आ जाएगी, तब भी ये रोड नहीं बनेगा। तो धंधे भी चौपट हो गए, कामकाज से भी बेरोज़गार हो गए। तो नगर निगम को इस संबंध में कुछ सोचना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इस कार्य को पूर्ण रूप से करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये होना ही है ना। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और चूँकि ये तो पूरा वार्ड ही बीजेपी का है, पर बीजेपी के लोगों को इस तरह से हो रहा है। और मैं तो पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, एक आम नागरिक के हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हो रहा है वो व्यवस्थित कार्य हो नहीं रहा। बस सीधी सी बात ये। छावनी में जगह जगह लगे पोस्टर भी लोगों के गुस्से को बयां कर रहे हैं। छावनी की बर्बादी का तमाशा देखने वालों, आपका स्वागत है। आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। जी हैं, वो खुद बीजेपी से जुड़े हैं। उनका सामने घर है, वो बेचारे का घर 2014 में भी तोड़ा था और अभी तो उनको पूरे ख़त्म कर दिया। तो लोग है ना यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हैं, इसलिए पोस्टर लगवाना पड़ा कि आज आपको जितना आनंद लेना आनंद ले लो, कल नगर निगम आपको भी नहीं छोड़ेगी। पूरे इंदौर को तो तोड़ रहे हैं। और एक और आप बैनर देखिएगा, एक हमारे कपिल दीक्षित जी हैं, उनके ऊपर बिजली का खंभा गिर गया, अस्पताल में वो आईसीयू में, उनके घर पे बैनर लगाया है कि हमारी जान बचाने के लिए नगर निगम का साधुवाद। स्मार्ट प्लान के तहत पहले 80 फीट सड़क का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद घटाकर 60 फीट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पारंपरिक दुकानों और पुरानी पहचान को नहीं बचाया जा सका। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस तोड़फोड़ का कोई बेहतर विकल्प हो सकता था? ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।